जय श्री कृष्णा। मैं बबीता कसाना, वाइफ ऑफ देवेंद्र विधुड़ी। मैं आज अपना चैनल शुरू करने जा रही हूँ। मैंने अपने चैनल का नाम निपुण रखा है। मैंने निपुण इसलिए नहीं रखा कि मैं किसी काम में निपुण हूँ, बल्कि इसलिए रखा है कि कुछ काम आपको आते हैं और कुछ मुझे आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो काम मुझे आते हैं मैं आपको बताकर, मुझसे जो काम आते हैं उन्हें आप सीखकर मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ सब निपुण हो जाएं। मैं आज आपको अपने चैनल में कढ़ाई, मशीन की कढ़ाई के बारे में बताऊंगी। मशीन की कढ़ाई, जैसे हमारे ये सूट हैं, जैसे मैंने ये सूट पहना हुआ है, ये कढ़ा हुआ है। हम साड़ियाँ पहनते हैं, टॉप पहनते हैं, बेडशीट पर कढ़ाई होती है। तो आमतौर पर जो आजकल बाजार में कढ़ाई के कपड़े मिल रहे हैं वो सब कंप्यूटराइज कढ़ाई के कपड़े हैं। लेकिन हम जो कढ़ाई आपको बताएंगे, आज मैं आपको कढ़ाई बताऊंगी इस सिलाई की मशीन से कढ़ाई करना। अब आप देखकर सोचेंगे कि इस सिलाई की मशीन से कढ़ाई कैसे हो सकती है, लेकिन इसी सिलाई की मशीन से हम बहुत सारी कढ़ाइयाँ कर लेते हैं। ये पहले जब कंप्यूटर की मशीनें नहीं थी, बिजली की मशीनें नहीं थी, तो इसी सिलाई की मशीन से ही कढ़ाई होती थी। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इस मशीन, सिलाई की मशीन को कढ़ाई की कैसे करते हैं। 5 मशीन है। मैंने इस मशीन में से ये इसके नीडल प्लेट है, मैंने ये इस नीडल प्लेट को हटा दिया। अब मैं इससे ये दांते हटा दूंगी। इसके दांते हटाने के बाद जो हमारे कपड़े पर सिलाई करते समय दबाव डालता है, हम इसको हटा देते हैं। निकल गया। इसको हटाने के बाद इसको उठाकर संभाल कर रख लीजिए, इसके पेच को वापस, ताकि यह आपका पेच आ जाए, और इसके फीड डॉग को संभाल कर रख दो। जब भी जरूरत आपको सिलाई की पड़ेगी तो आप उसे सिलाई कर लेना लगाकर। अब जैसे मेरे ये दांते बहुत जाम हुए हैं, काफी दिन से मैंने मशीन को कढ़ाई का नहीं किया, तो ये अब मुझसे खुल नहीं रहे हैं। तो मैं इसमें दूसरा तरीका निकालती हूँ। अगर आपकी मशीन के दांते खुल जाएं और ये निकल जाएं तो आप ये वाले दांते जो है निकाल कर अलग रख दीजिए। अगर ना निकल पाए तो आप इस मशीन के इस बोल्ट को थोड़ा सा लूज करें, ऐसे हल्का सा इसे लूज करें, और दांते को, ये चीज यहाँ जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना नोक, इसको हल्का सा आप नीचे खिसका लें। इसके खिसकाने से आपकी मशीन जो है कढ़ाई की हो जाएगी। आपके दांते नीचे चले जाएंगे और अब फिर वो फ्रेम में नहीं अटकेंगे। जैसे देखो मेरी मशीन के दांते ये नीचे हो गए हैं। जब मैं इसे चलाऊंगी तो ये दांत नीडल प्लेट आने के बाद, देखो ये नीडल प्लेट आने के बाद ये दांते जो हैं इसमें लगेंगे नहीं, नीचे हो गए हैं दांते ऐसे। ये नीचे चले गए ना दांते। अब जब हम फ्रेम चलाएंगे तो दांते कपड़े में बार बार उलझेंगे नहीं, और इससे कढ़ाई हमारी आराम से हो जाएगी। अगर आप दांतों को निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार उसको फिर सेट करने की दिक्कत खत्म हो जाती है। अब मशीन की कढ़ाई शुरू करने से पहले हम ये सामान्य सुई इस्तेमाल करेंगे जो हमारी कढ़ाई सिलाई में इस्तेमाल होती है। 14 नंबर की सुई, ज़्यादा बारीक कपड़ा हो तो 11 नंबर की सुई, मलमल, नायलॉन, नेट, शिफॉन में 11 नंबर की, और आमतौर पर जो हम सूट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनमें 14 नंबर की सुई। और अगर हमें बेडशीट वगैरह निकालनी है या बैग बनाने हैं तो उसमें हम 18 नंबर की सुई कढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम ये फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। मैं ये एक अपना सूट बना रही हूँ। ये मैंने इसको प्रिंट किया हुआ है, इस पर डिजाइन कर लिया है, इसको ट्रेस कर लिया है। ट्रेस करने के बाद अब मैं इस पर कढ़ाई करूँगी। ये फ्रेम है जिसे हम हाथ की कढ़ाई, मशीन की कढ़ाई दोनों में ही खोल के दिखाओ प्रयोग करते हैं। ये फ्रेम के अंदर का हिस्सा है, ये बाहर का। हाथ की कढ़ाई में हम फ्रेम को, इस हिस्से को ऊपर रखते हैं, इसे नीचे रखते हैं, लेकिन मशीन की कढ़ाई में हम इसको उल्टा लगाते हैं। ऐसे अंदर वाला हिस्सा सीधे तरफ रखेंगे और ऊपर वाले हिस्से को, जो हाथ की कढ़ाई में सीधा होता है, वो मशीन की कढ़ाई में उल्टा होता है, ऐसे। अब हमने इसको इसके ऊपर कस दिया। कसने के बाद ये हम इसको ऐसे मशीन पर कढ़ाई करेंगे। देखो, एक छोटा सा मैं आपको डेमो दिखाती हूँ कि इस पर हम कैसे
इसको ऐसे जैसे जब कपड़े पर मशीन के ऊपर खिसकाएंगे तो हमारी सुई जब कपड़े के अंदर जाएगी और नीचे का धागा ऊपर और ऊपर का नीचे आएगा, तो इस पर अपने आप कढ़ाई हमारे खिसकाने से होती चली जाएगी। ये साधारण सी सिलाई की मशीन जिससे हम रोज अपने कपड़े सिलते हैं, इसका हम इस्तेमाल कढ़ाई करने के लिए भी कर सकते हैं, जो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें हमारी ये रेशम की रीलें हैं जो हम ऊपर लगाते हैं। यहाँ ये रेशम की रीलें हम यहाँ ऊपर लगाएंगे, और जो हमारी ये शटल बाबिन होती हैं, इसमें हम सिंपल कोई भी धागा भर के, आमतौर पर तो सफेद धागा ही बनना चाहिए, और इसको हम नीचे लगाएंगे यहाँ पर। ये धागा हमारा कैंची काटने का है। ये हमारी जरी की कैंची, छोटी कैंची है हमारी धागा काटने के लिए, क्योंकि बड़ी कैंची हर बार हम धागा काटने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ कटिंग वर्क, कट वर्क, पैच वर्क या जो भी कुछ हम बनाते हैं, नेट वर्क वगैरह, उसमें बड़ी कैंची काम नहीं करती। तो ये मेरी रीलें हैं, ये भी थोड़ी सी रीलें हैं। ये जरी की रील है। अगर मुझे कहीं जरी का काम करना होता है तो मैं इस धागे से जरी की कढ़ाई करती हूँ। ये देखो, ये मैंने कढ़ाई की हुई है। छोटे छोटे ये मैंने रुमाल बनाए हुए हैं, और इन पर मैंने नाम भी लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सी कढ़ाइयाँ हैं। जैसे ये साटन स्टिच है, ये आईलेट है जो हमारी चिकन में काम आती है। ये हमारी सारी कढ़ाई, मशीन की कढ़ाई की सामग्री है। और आज मैंने आपको मशीन को कढ़ाई की मशीन बनाने का दिखाया। अगली वीडियो में मैं आपको इससे कढ़ाई करना सिखाऊंगी। थ्रेड डिवाइस का इसका कोई काम नहीं होता। आप ये ऊपर रखें या नीचे रखें, इसका कोई काम मशीन की कढ़ाई में नहीं होता। ये मैंने मशीन के दांते निकाल दिए हैं। ये पेच खोल के मैंने दांते निकाल दिए हैं, और दांते निकलने के बाद मशीन देखने में ऐसी लगेगी। ये यहाँ आपकी निडल प्लेट आ जाएगी, और ये यहाँ आपकी दांते निकलने के बाद ये मशीन ऐसी लगेगी। इसमें ना दांत, कढ़ाई, मशीन की कढ़ाई में ना दांतों का काम है और ना ही ये प्रेशर फुट का काम होता है। इसका इसमें कोई काम नहीं होता, ना ये नीचे करना ना ऊपर करना है। बस ये जहाँ है वहीं छोड़ देना है।